उसको पूरा कंप्लीट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपने पढ़ रखा हो तो बता देना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद जो मिरर की कंडीशन है वो आपने नहीं पढ़ा है। तो पहले हम बात करते हैं मिरर की। तो आप बताएंगे मिरर कितने टाइप के आपने पढ़ रखे हैं, कितने टाइप की पढ़ा है, कौन कौन से? हाँ, और सिंपल अगर आपसे बोला जाए मिरर क्या होता है तो आपको मालूम है, प्लेन ग्लास शीट का एक सरफेस पॉलिश हो और दूसरा सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टर हो। तो ऐसे ग्लास शीट को क्या बोलोगे, मिरर बोलेंगे। ये मान लो एक हमारे पास प्लेन ग्लास शीट है, इसके एक तरफ ये कर दिया गया पॉलिश और दूसरा साइड जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, मीन्स परावर्तक है। तो ऐसे ग्लास शीट को क्या बोलोगे, मिरर बोलेंगे। कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, कौन कौन सा? प्लेन मिरर और प्लेन मिरर हो गया और स्फेरिकल मिरर हो गया, यानी गोलीय दर्पण हो गया। और ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा, नाम से ही मालूम है, इसमें प्लेन ग्लास शीट को लेना है, यानी समतल ग्लास कांच का एक पृष्ठ लेना है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या होगा, पॉलिश होगी, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, दूसरा पृष्ठ होगा परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर। तो इस तरह के दर्पण को क्या बोलोगे, समतल दर्पण बोला जाएगा। समतल दर्पण की बताइएगा इसके जो कुछ पॉइंट हैं, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ याद रखना इनफाइनाइट होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होती है, यानी वक्रता त्रिज्या, आपने पढ़ा है फोकस दूरी की डबल वक्रता त्रिज्या होती ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो इसका इनफाइनाइट का 2 टाइम्स करोगे तो इनफाइनाइट रहेगा, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। पावर कितनी होती है समतल दर्पण की, क्षमता कितनी होगी, अरे क्षमता आप जानते हो, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्षमता कहलाती है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना होगा, 0। तो याद रखना समतल दर्पण की प्लेन मिरर की जो पावर होगी वो 0 होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हाँ अच्छा, उससे पहले गोलीय दर्पण होता क्या है, तो आपको मालूम है एक कांच का खोखला गोला आपको लेना है और कांच के खोखले गोले के सेंटर से जाती हुई एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब हाँ, अब इस खोखले गोले के पृष्ठ पर क्या करना है, एक छोटा सा पृष्ठ कट करके निकाल लेना है। ये इस टाइप से कट करके निकाल लिया, क्या चीज चल रहा है, पांच मिनट लगेगा अभी दे देंगे, चलो भिजवा देंगे, बस 5 मिनट लगेंगे। हो गया। अब जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो सेंटर था, अब इस मिरर का, अभी तो मिरर बना नहीं है, मिरर के लिए क्या होना चाहिए, एक साइड पॉलिश होगी और दूसरा साइड रिफ्लेक्टर होगा। तो इस दर्पण के लिए गोले का जो सेंटर था, ये सेंटर कहलाएगा
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या हो गई। हो गया, हो गया सबके। और ये जो बीच से आपने लाइन ड्रॉ किया था इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये मुख्य अक्ष दर्पण को जिस पॉइंट पर कट करती है इसको बोलते हैं पोल, यानी दर्पण का ध्रुव हो गया। ये हो गया पोल। पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या है। मिरर में इतनी बातें क्लियर हो गई। एस और एस डैश, ये जो डिस्टेंस है डॉटेड वाली, इसको बोलते हैं अपर्चर, यानी द्वारक। ये हो गया अपर्चर, यानी द्वारक हो गया, दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब इसी इतने एरिया से ही लाइट बीम इसमें इंटर कर सकती है। अब इसके बेसिस पे यहां पे आपने स्फेरिकल मिरर आपने देखा कि क्या होगा, यहां पर पॉलिश करने के अकॉर्डिंग जो स्फेरिकल मिरर होगा वो दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा कॉनकेव। हाँ, कॉनकेव मिरर क्या कहता है कि अगर पॉलिश आउटर सरफेस पर होगी और इनर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टर होगा, यानी परावर्तक होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल हो गया, ये हो गया सेंटर। और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। मींस ये अगर पूरी आर है तो इसकी हाफ हो जाएगी। ये पी एफ हो गया फोकल लेंथ। और यहां सी से लेकर के यहां तक बोला है पोल तक आर होता है। ये हो गया कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स की हम बात करें तो कॉन्वेक्स इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके इनर सरफेस पर पॉलिश होती है और आउटर सरफेस क्या होगा, ये रिफ्लेक्टर हो जाएगा, यानी परावर्तक हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसमें राइट हैंड साइड में पोल, और ये बीच में हो गया इसका फोकस। ये दो टाइप के हो गए। बनाओ जरा इसको, ये पिन देना हमको। जेई में कौन है, जेई में कोई है? कहाँ है, कहाँ है? बैग रखा हुआ है। जेई में कोई हो तो बता देना, ठीक।
लालती है, वैष्णवी गौतम, लिखना पड़ेगा, वैष्णवी गौतम, मेनका नहीं है, आयुष यादव, अंकिता सोनकर, संध्या सैनी, कामनी सिंह है, मयंक सिंह फर्स्ट, प्रिंस, अटल वाजपेयी, पल्लवी, खुशबू, सोनम साहू, जानवी, आर्यन, मयंक सिंह सेकंड, अतुल फर्स्ट, अतुल सेकंड, प्रतिष्ठा, धीरेन्द्र, मोहम्मद अमीन, कीर्ति नहीं है, इसके अलावा और कोई है? भैया हो गया? ले इसको सर को दे आओ, इसको दे दो, दे आओ। सर को दे आओ, अबे सर होंगे ऑफिस में। चलो इसके आगे देखो क्या हुआ। ये दो टाइप की हो गए। अब इसमें ध्यान देना, कभी कभी पूछता है इसमें से कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होगा और कौन सा डाइवर्जिंग होगा। अभिसारी और अपसारी कौन सा होता है? अपसारी तथा अभिसारी दर्पण कन्वर्जिंग करता है और कन्वर्जिंग का मतलब है, कन्वर्जिंग का क्या मतलब है? जो सभी लाइट रेज को लाकर एक पॉइंट पर इंसिडेंट कर दे, और जो सभी लाइट रेज को सेपरेट कर दे, बिखेर देगा, फैला देगा, वो कौन सा होगा? अपसारी होगा। मीन्स ये हो गया डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव है। इस पे जब आप लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट करोगे, यानी आपतित करोगे, डालोगे इस मिरर पे, तो सारी की सारी लाइट बीम आकर के इस मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो जाएंगी, सारी आकर के मिल जाएंगी। यही पॉइंट कहलाता है फोकस। यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, ये हो गया पोल।
तो यहां पर देख रहे हो कि ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर ने क्या किया, सभी लाइट रेस को, कॉनकेव मिरर, इसने एक पॉइंट पर ला करके सभी को इंसिडेंट कर दिया। तो कौन सा मिरर है ये, कन्वर्जिंग हो गया। तो याद रखना कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को, यानी अवतल दर्पण को बोलते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर को ले लिया जाए और इसके रिफ्लेक्टर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस को इंसिडेंट किया जाए, तो ये सारी की सारी लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर फैलते हुए पास होती हैं इस तरह से, ये बाहर की ओर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इनको जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये इस तरह से यहां आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी इसमें क्या होगा, इमेजिन होगा, तो इसलिए इसमें इमेजिनरी इमेज बनेगी। तो इमेजिनरी इमेज बनाने वाला मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर की बात हो गई। अच्छा, इसमें और ध्यान देना, इसमें फोकस कहां होगा, अंदर ही होगा, उसमें भी अंदर ही था, बट इसमें क्या, इसने लाइट रेस को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। में इमेज भी आपको इमेजिनरी मिलेगी। डाइवर्जिंग होगा यानी अपसारी हो गया, इसमें अभिसारी लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो। हाँ, डाइवर्जिंग, हाँ आ जाओ भाई। मिरर, ये हो गया उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण। ठीक, काम दिया गया हम लोग को काम दिया गया, बाहर टहलने काम दिया गया। अच्छा अच्छा, उत्तल दर्पण और यही हो गया अपसारी दर्पण। इतनी बात तो इसमें क्लियर हो गई होगी, अपसारी कौन होगा और अभिसारी कौन होगा, बात इतनी क्लियर हो गई। कौन सा रियल इमेज बनाएगा, कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो इसमें बनेगी, इसमें होगी रियल इमेज। मोस्टली एक इसमें केस होता है जिसमें इसमें, हाँ, जब ऑब्जेक्ट आप पोल और फोकस के बीच में रख देते हो तो वहां पे इमेज वर्चुअल बनेगी, बाकी सारे केस में रियल इमेज, और इसमें क्या होगी, वर्चुअल बनेगी। आभासी जिसको बोलते हो, आभासी प्रतिबिंब हो गया, और इसमें हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। इसके बाद इधर मिटा रहे हैं इसको, क्या इन्वर्टेड, दो रियल ओ इन्वर्टेड इन्हीं में बनेगी, इन्वर्टेड और इरेक्ट इन्हीं में बने। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी नीचे की तरफ, इरेक्ट मतलब सीधा ऊपर की तरफ। तो जब आभासी होगा तो सीधा बनेगा, और रियल होगा तो इरेक्ट। इसमें इरेक्ट ओ क्या होगी, कौन सी बोला था, नहीं इरेक्ट नहीं बोला था आपने, इरेक्ट ही बोले थे। तो नीचे की तरफ जो इमेज बनेगी वो हमारी रियल होगी। इसको मिटा दें इधर। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्जुगेट फोकस की, बात करेंगे जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा
संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु नाम सुना है? कॉन्जुगेट फोकस नहीं सुना? क्या होता है कॉन्जुगेट फोकस और कॉन्जुगेट पॉइंट, यानी संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी बिंदु क्या होंगे? कोई भी मिरर लो, चाहे आप लेंस लो, दोनों में कॉन्जुगेट फोकस मिलेंगे। वैसे तो दो फोकस जो होते हैं वो आपको लेंस में मिलते हैं, मिरर में नहीं, मिरर में एक ही फोकस होगा। बट यहां पे दो पॉइंट की बात करेंगे, दो ऐसे पॉइंट जिनमें एक पॉइंट पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे पॉइंट पर बने, और दूसरे पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखो तो पहले पॉइंट पर बने। समझ में आई बात? एक पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, वस्तु रखते हो, तो उसकी इमेज दूसरे पॉइंट पर बननी चाहिए, और अगर दूसरे पॉइंट पर रखते हो तो उसकी इमेज पहले पॉइंट पर बननी चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट या संयुग्मी बिंदु बोलते हैं। दो ऐसे बिंदु जिनमें किसी एक पर, कौन सा मार्क करें, किसी एक पर रखी वस्तु का कैसा इमेज बनेगा? रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। एक पॉइंट पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे पॉइंट पर बनेगा, तो उन दोनों पॉइंट को क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट पॉइंट बोला जाएगा। अच्छा, अब ये बात करना है कि कॉन्जुगेट पॉइंट या संयुग्मी बिंदु कौन से दर्पण में होंगे, कौन से लेंस में होंगे। आप ध्यान देना, अगर हमने यहां पे ले लिया है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण लिया है, अगर यहां पे आपको मालूम है ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, ओ डैश मान लो ऑब्जेक्ट हो गई, ये हो गया इसका सी, और ये हो गया एफ, ये हो गया पी। यहां से अगर लाइट रेज को इंसिडेंट करते हैं तो ये फोकस से जाएगी, एक यहां से गई, इमेज यहां बना, ठीक है, इस पॉइंट पे इमेज बना। अगर ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पर रखा जाएगा तो इमेज यहां कहीं बनेगी। अब पीछे जो आपने 6 फिगर पड़े होंगे इसके, उनको देख लो। जब आप सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आप देखोगे इमेज सेंटर के पीछे जाके बनेगी। फिगर को देखिए, आपको मिलेगा। तो इसमें क्या कहता है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो इमेज यहां बनेगी। तो ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए? कॉन्जुगेट पॉइंट हो गए। ओ और इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, आई मतलब इमेज हो गया। तो यहां पे ओ एंड आई क्या है? कॉन्जुगेट पॉइंट हो गए, ठीक है। चलो, कॉनकेव मिरर में तो कॉन्जुगेट मिल गया। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, क्या आपको कॉन्वेक्स के फिगर याद है? कितने फिगर पढ़ा आपने? दो। इसमें रियल इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है इसमें? नहीं बनती। ओनली इसमें आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है। अगर कोई यहां पे रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, वस्तु रख दिया ओ डैश, यहां से लाइट रेज जब आप इंसिडेंट करते हो तो यहां से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उत्तल है तो इसने क्या किया, लाइट रेज को फैला दिया। दूसरी जो है सरफेस से जाकर के ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी और वैसे ही वापस लौट आएगी, कोई मिली नहीं। ये जब पीछे इसको बढ़ाते हैं तो ये जाकर के सी पर, और ये भी सी पर, तो ये जाएगी फिलहाल, हाँ
पहली वाली ये एफ और ये सी पर हो गया, ये दोनों ने यहां इमेज बनाई है आई और आई डैश। अब मुझे बताना, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज इसकी वर्चुअल इमेज बनी आई पर, क्या अगर हम आई पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ओ पर इमेज बनेगी? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से फिर ऑब्जेक्ट रखोगे तो जैसे लाइट रेज जाकर यहां रिफ्लेक्ट होंगी नहीं, पॉलिश लगा है ना, रिफ्लेक्टर होना चाहिए, है ही नहीं है, तो भैया कॉन्जुगेट पॉइंट इसमें पॉसिबल नहीं है, डज नॉट पॉसिबल। किसमें? पॉसिबल कॉन्जुगेट पॉइंट इन कॉन्वेक्स मिरर। भैया याद रखना, उत्तल दर्पण में संयुग्मी बिंदु पॉसिबल नहीं है। किसमें बन सकते हैं? अवतल में बनेंगे, ये भी मालूम हो गया। संयुग्मी बिंदु होते क्या है ये भी मालूम हो गया कि दो ऐसे पॉइंट होंगे जिनमें एक पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे दूसरे पॉइंट पर बनेगा, और दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो फर्स्ट पॉइंट पर बनेगा, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? आपके कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कौन सा? इसमें इसमें सीधा बन रही भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा है, जैसे ये बनी नीचे देखो ये उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो उल्टा होगी। कल और परसों रे ऑप्टिक्स में जितने रिफ्लेक्शन के मिरर के जितने क्वेश्चन होंगे कल परसों कराएंगे 2 दिन, ठीक? हाँ चलेगी, मॉर्निंग टाइम। कल परसों सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन बहुत दिन हो गया नहीं कराए। और अगर आपको फार्मूले तैयार होंगे तो इसके और जो टॉपिक है उनके भी क्वेश्चन करा डालेंगे। ध्यान देना, कोशिश रहेगा कि आज हम काफी आपको हम बता डालें। मिरर के बाद 6 फिगर हैं, 6 फिगर में आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ओरल बताएंगे। इमेज फॉर्मेशन, हाँ भिजवाया था, उधर लिख रहे हैं, कर डालो बस हो गया। इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब का बनना, पहले किसके लिए? पहले बात कर लेते हैं फॉर कॉनकेव, ठीक है? चलो हम टेबल बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, एक ही टेबल में सब सारा कुछ। तो पहले क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कहां रखोगे, ठीक? दूसरा है इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, और यहां पर फिगर बना देते हैं, बस इतना परफेक्ट रहेगा। पहले कॉनकेव की हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे पहला होगा, पहले जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया फोकस पी सी, ये हो गया इसका नियरेस्ट पॉइंट, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये कहां पर है? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? एट
इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो। आपको मालूम है इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी? तुम तो एन बोल रहे थे। ठीक है, तो आपने कहा इमेज यहां पे पर बनेगी, यहां पर हम बना दिए ऐसे शॉर्टकट में, आई से इमेज हो जाएगा और ओ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकेंड फिगर बनाते हैं। अगर मान लो थोड़ा सा और हम पास ले आए, ये फिगर आएंगे नहीं इसमें। ये हो गया पी सी एफ। मान लो थोड़ा पास ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आते हैं, तो यहां से जब ऑब्जेक्ट रखोगे ओ और ओ डैश, ये कहां पर है? हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। ठीक, तो इमेज कहां बनेगी? अब इमेज धीरे धीरे पीछे जाती जाएगी, कहां बनेगी? कहां बोलो? सी और एफ के बीच में। अब भैया इसमें हम बना देते हैं, यहां बनेगी बिटवीन सी एंड, तो इमेज कहां बनेगी? सी और एफ। अगर हम अब ऑब्जेक्ट को उठा के रख देते हैं सी पर, एट सी, तो इमेज सी पर बनेगी, इक्वल बनेगी, बराबर। ठीक, और कैसी बनेगी? इरेक्ट, इक्वल हो गई। ठीक है, रियल या वर्चुअल? रियल होगी। वैसे रियल तो सभी में है। ठीक, हाँ, यहाँ पे स्मॉल बनेगी, यहाँ भी स्मॉल ही रहेगी, इसमें सेम साइज हो गया, इक्वल हो गया। अब ऑब्जेक्ट को उठा के कहा और पास लाओ, सी और एफ के बीच में। हाँ, वहां पे कैसे हो गया? कहां पर? इसमें? हाँ, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इसमें बनेगी उल्टा। यही तो तुमसे हम पूछ रहे थे, वर्ड हमको दिमाग से खत्म हो गया था, इन्होंने याद दिलाया। कौन सा बोला है वर्ड, फिर भूल गए, देखो। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो हमने पहले ही बताया था आपको। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ऐसे इमेज, और इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ। आप इन्वर्टेड हमने पहले ही बताया था। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया। इसमें इसका फिगर कहाँ है? अभी नहीं बना। फिगर सारे बना लोगे ऐसे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, ये बहुत पूछता है। हाँ, तुम्हें बारात तैयार, जाओ। यहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट और सी के बीच में। ठीक, इमेज यहां बनेगी, इन्वर्टेड दिख रही है, उल्टा, और ऑब्जेक्ट कैसी है? ऊपर। बन गया सब कुछ। इसके बाद अब कहां लाओगे? ऑब्जेक्ट को उठा के कहां लाओगे? सी और एफ के बाद एफ पे ले आओ। ये कौन सा हो गया? हम दूसरा बना डाले, हमको लगा इसका फिगर बन चुका है। हाँ, सी पे ऑब्जेक्ट है और सी पे ही इमेज होगी। अब इसका हुआ, अगला हम अगला फिगर बना डाले थे, तो ये हो गया सी, यहां पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी इनफाइनाइट और सी के बीच में। एट नहीं, बिटवीन, कहां है? सी एंड एफ। इमेज कहां बनी है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी।
कैसी है, अब लार्जर हो गई। अब जैसे जैसे देखो, पहले छोटी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, सी पर आई तो इक्वल हो गई, उसके बाद और आगे जाओगे बड़ी होती जाएगी। अब इमेज हो गई लार्जर हो गई, उसके बाद अभी भी रियल ही बनेगी। 1 2 3 4। अब इसके बाद अब कहां रखोगे, फोकस पे रख दो। फोकस पर ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, लेकिन इन्वर्टेड ही रहेगी और बहुत बड़ी बनेगी। इनफाइनाइट पे बनेगी मतलब कहीं मिलेंगी नहीं लाइट रेस, ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेंगी। तो ये बनेगा इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट, एट फोकस। लास्ट है, जब आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे फोकस और पोल के बीच में, ये हो गई ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ हमेशा रखते हैं, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ बना ये हमेशा ऑब्जेक्ट है। यहां पे आओगे तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, पीछे, और वो भी सब कुछ बदल गया, इमेज हो गई बड़ी, वर्चुअल, रियल नहीं हुई। अब रियल तो इसमें भी थी, यहां पर हो गई उल्टा, कहां हो गई, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे इमेज बनी। कैसी बनी, इरेक्ट बनी, वर्चुअल बनी, लार्जर बनी। कब, कहां रखा था, बिटवीन एफ एंड, ये शॉर्टकट में इतना आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर कोई ना कोई पूछ लेता है एग्जाम में, ज्यादातर आपसे ये पूछेगा इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी वाला एक ये, और जहां पे इमेज इन्फिनिटी बनती है एक ये बहुत पूछता है। फिगर नहीं पूछेगा, बस आपको दिमाग में सेट होने चाहिए फिगर, और कुछ नहीं, ये आपको पता हो, इनमें से क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके बाद कॉन्वेक्स के लिए बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पता है कैसी बनेगी इमेज, कहां रखोगे पहले इमेज ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट पे, उसके बाद इसमें सी कहां होगा भैया, इसमें तो पी होगा और इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में, ठीक। तो कोई बनाने की जरूरत, तुम एक ही फिगर दिमाग में रखो, बस एक ही रखो, बस इनफाइनाइट और पोल के बीच में, वो इनफाइनाइट का भी काम करेगा। यहां से लाइट रेज आप अप्लाई करोगे तो ये इस तरह से जाएगा। कैसी बनेगी, मजे न लो भैया, तो कैसा बनेगा, इसमें वर्चुअल है और इरेक्ट है, काहे मजा ले रहे हो भैया, और इसको याद रखना, नोट कर लीजिए। अब इसमें जैसे बात करेंगे, अब यूवीएफ में संबंध आता है, रिलेशन, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ, तीनों में रिलेशन, जिसको आप मिरर फार्मूले के नाम से जानते हो, पढ़ा है ना, प्रूफ जानना है, यूवीएफ में रिलेशन जानना हो तो बता देंगे, मना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आता है।
दो में से कोई एक पूछता है बोर्ड में। 10th में नहीं आता, 10th में ओनली फार्मूला था, यहाँ पे उन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन भी पूछ लेता है। ये वाले आई अपॉन ओ, वो तो होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन। जो डेरिवेशन हम कह रहे हैं आईवी वो यूवीएफ में रिलेशन, मिरर फार्मूला, दो में से एक आता है। एक कराएंगे जो कहो, देखो दोनों वैसे हैं, अगर आपको जानना है तो एक हम करा देंगे, चाहे कॉन्केव का देख लो चाहे कॉन्वेक्स का देख लो, मर्जी आपकी है। कौन कौन आया भाई? प्रिंस आया ना, प्रिंस कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस जगतपाल है। और कोई है? अब्दुल्ला, अक्षर पटेल, और कोई? बस दो। आदर्श विश्वकर्मा नहीं है? चित्रांश, हो गया बेटा इसको। हाँ ध्यान देना। अब साइनिंग की बात करते हैं, जो आपको चिन्ह देखना है यूवीएफ में। ये मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है मिरर, अब वो मिरर कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे। ये मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे आपने क्वाड्रेंट पढ़ा था ना, चतुर्थांश, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितनी डिस्टेंस मेजर करोगे वो, और इधर अरे उल्टा हो गया, तो आपको तो बोलना चाहिए, इधर पॉजिटिव नीचे, हमेशा हम पे ही ना आंख बंद के भरोसा कर लो भैया। जब आपने बोला तो हमने भी कहा ये क्या गलत बोल दिया इसने। चलो ये मालूम हो गया। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी एट लेफ्ट साइड। सो u इज इक्वल टू निगेटिव हमेशा रहेगा। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से, मीन्स पोल से,
तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यू से लिखते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि वो कोई भी मिरर होगा, हमेशा आप जब लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, देखो सभी फिगर में लेफ्ट साइड में रखा है, तो हमेशा याद रखना यू कैसा होगा, निगेटिव। जितने केसेस कॉन्केव के बने हुए हैं सभी में इमेज भी आप देख रहे हो लेफ्ट। ये कैसा रहेगा, निगेटिव। तो ये कॉन्केव मिरर में ध्यान रखना, वी भी हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव। अच्छा पॉजिटिव कब होगा, कब, जब इमेज वर्चुअल बनेगी। निगेटिव रहेगा कब, फॉर रियल इमेज के लिए, और पॉजिटिव रहेगा कब, तो जब आपसे बोला जाए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी इमेज की डिस्टेंस है, वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फिगर में दिख रहा है ऊपर की तरफ देखो नापा गया है, और अपोजिट ऊपर की ओर नापी गई जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसके बाद फोकल लेंथ जो होगी कॉन्केव मिरर की वो हमेशा निगेटिव रहेगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर कैसा रहेगा, निगेटिव। तो तीनों चीज मालूम हो गई, यू वी एफ, ठीक। कॉन्केव है तो आर भी निगेटिव होगा, हाँ ठीक है इतना। ये सब किसके लिए है, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या होगा, फिगर बना हुआ है ना उधर, बताइए कॉन्वेक्स मिरर में कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा। कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हो यू, ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है यू लेफ्ट हैंड साइड में है, रेडियस राइट में, फोकल लेंथ राइट में, इमेज राइट में हुआ। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, यू कैसा रहेगा, वी एफ आर, ये सब क्या होगा भैया, ये चीज ध्यान रखना। एम अभी नहीं आया, एम तो मैग्निफिकेशन है उसकी बात। जब बात की जाए कि इमेज ऑब्जेक्ट से इतना गुना बन रही है, इतने टाइम्स, यानी इमेज इतनी है तो ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स हुआ, तो वो सब कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये चीज आप याद रखो, इनमें से बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होने लगता है कब कौन निगेटिव होगा कब कौन पॉजिटिव होगा। अब मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हमने अलग से कॉन्केव के लिए लिख दिया है, और ये कॉन्वेक्स के लिए लिख दिया, उत्तल के लिए, और ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। अगर आपको जानना है तो अभी हम आपको अब मिरर फार्मूला एक करवा देते हैं, खत्म यहां से हो जाएगा। और कॉन्वेक्स के लिए हम कॉन्वेक्स के लिए करवा रहे हैं, ठीक, कॉन्वेक्स के लिए आप कर लीजिएगा। वैसे ये थोड़ा सा चेंज होगा, फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजिंग होगी, बाकी सेम रहेगा। 1/f = 1/v+1/u, और जब लेंस की बात होगी तो बी से माइनस आ जाएगा। जल्दी करो बेटा। अरे यार
चलो ध्यान दो। मिरर फार्मूले की हम बात करते हैं। मिरर फार्मूला किसके लिए, तो हम बात कर लेते हैं कॉन्केव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए घर पे आप करके देखिएगा। फिगर बनाएंगे तो फिगर थोड़ा सा स्पीड में करें क्योंकि बड़ा है और ये ओनली 12th में जो है उन्हीं के लिए हेल्पफुल है। हाँ, अंदर से जो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, चीजें जो निकल के आती है डायरेक्शन के अंदर से, जिसको नहीं मालूम उसके लिए भी फायदेमंद होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना आप। कौन सी चीजें कहां से बनती है उस चीज को ध्यान रखना। ये सी हो गया, ये हो गया एफ और ये हो गया पी। ऑब्जेक्ट को हमने रखा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश। ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस यहाँ पे चलना स्टार्ट करेंगे, एक तो चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये पैरेलल चलेगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रेस सेंटर से जाएगी और ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, यानी जैसे आएगी वैसे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोनों लाइट रेज एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इमेज की लेंथ कहलाएगी, आई आई डैश। ए से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये फिगर हो गया। आपको मालूम है ओ से पी की डिस्टेंस क्या होगी, यू ऑब्जेक्ट रखा है ना वहां पे। सी से पी की डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी। आई से पी की डिस्टेंस आई इमेज वी। एफ से पी फोकल लेंथ, सारी की सारी लिख दिया मैंने। सारी डिस्टेंस लेफ्ट में, सारी निगेटिव। अब यहां पे इसका डेरिवेशन देख लो फटाक से। इन अ ट्रायंगल ओ ओ डैश सी एंड ट्रायंगल आई आई डैश सी आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये दो हम